शुभ समाचार रूपरेखा बाइबल की कहानियाँ उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण तक की कहानियाँ। कैसे प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करने वालों बने। 40 भाग या में एक फोटोन की किताब भी है जो रिकॉर्डिंग के दौरान चलती रहेगी। लेख संख्या 395। भाषा हरियाणवी मेवाती। विषय साफ नहीं। मुख्य केंद्र बिंदु मुक्ति। दर्शक सभी लोग। तरीका एक व्यक्ति के द्वारा बोलना। जटिलता पूरा साधारण। उद्देश्य शिक्षा देने के लिए। बाइबल के उदाहरण सीधे। ये लेख बुनियादी तरीके हैं दूसरे भाषाओं में बदलाव करने का और रिकॉर्डिंग करने का या को दूसरे भाषा और संस्कृति के अनुसार बनाना जरूरी है, क्योंकि जिस जगह में इसका इस्तेमाल किया जाएगा उस जगह में ये प्रभावशाली ढंग से काम कर सके। दूसरे संस्कृति में कुछ पदों का और कुछ विचारण का पूरी तरह से विवरण देना जरूरी है गो या पूरी रीति से हटाना भी जरूरी है गो। लेख को मूल भाग परिचय। नमस्कार, तुम्हारा स्वागत है। अभी जिन बातों को मैं तुमको बताने वाला हूँ तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। ये एक शुभ संदेश है सब लोगों के लिए। फोटो की किताब की ओर देखें और जो मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनो। जैसे कि तुम इन आवाज़ों को सुनोगे, जैसे कि ब्रिज, संगीत और बीप, तब समय हो जाएगा दूसरे फोटो को देखने का। तुम कैसेट को कभी भी रोक सकते हो उन बातों को सोचने के लिए जो तुमने अभी सुना है। अभी तुम फोटो के द्वारा पहले शुरुआत करो। फोटो एक। आदि में समय के शुरुआत से पहले केवल परमेश्वर है। फिर परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। दुनिया बेडौल थी, इसलिए परमेश्वर ने इस धरती को बनायो और वह ने इस तरह की आज्ञा दी कि उजियाला हो। वह ने सूरज, चांद और सारे तारे बनाए। परमेश्वर अच्छा है और वो सब चीजन पे राज करता है। फोटो 2। परमेश्वर का वचन। जो किताब हम फोटो में देख सकते हैं वो बाइबल हैगी। ये परमेश्वर का वचन है और ये हमें परमेश्वर के रास्ते के बारे में बताता है। परमेश्वर सब लोगों से प्रेम करता है और मैं जो कुछ भी बताऊंगा बाइबल में से बताऊंगा। फोटो 3। सृष्टि की रचना। परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना करी। वह ने कही ऐसा हो और वैसा ही हो गया। वह के कहने के द्वारा वह ने आकाश को बनाया, वह ने समुंदर को भी बनाया, वह ने धरती को भी बनाया और वो बन गई। या के बाद वह ने सारे जीवित प्राणी को भी बनाया। वह ने मच्छी को बनाया पानी के लिए और पंछी को बनाया आसमान के लिए। वह ने सभी जमीन पर चलने वाले जानवरों को भी बनाया। इस तरह परमेश्वर ने सब चीजन की सृष्टि करी और परमेश्वर संतुष्ट हो सब चीजन को बना के। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया सब कुछ अच्छा हो। फोटो 4। आदम और हवा। परमेश्वर ने दुनिया को सबसे पहला आदमी और बेरबानी बनाया। वह ने उनका नाम आदम और हवा रखा। परमेश्वर ने उसकी बनाई हुई हर एक बात पर उन्हें अधिकार दिया। परमेश्वर ने उनके वास्ते एक खास बाग भी बनाया जिसमें वो रह सकते थे। उधर परमेश्वर उनके साथ घूमे करो और बात करे करो।
वो दोनों परमेश्वर के बहुत अच्छे दोस्त थे। परमेश्वर ने उनको बाग के सब फलन को खाने का आदेश दिया। वह बाग के एक पेड़ के फल को छोड़ बाकी सब फलन को खाने का अधिकार आदम और हवा के हाथ में दिया। एक दिन बाग में उनका दुश्मन शैतान भी आया और आदम और हवा को राजी करो कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें। उन्होंने उस फल को खा लिया जिसके बारे में परमेश्वर ने उन्हें मना किया, और उन दोनों ने उस फल को खा लिया। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप करा और परमेश्वर के साथ उनकी जो दोस्ती ही वह को तोड़ दियो। परमेश्वर ने आदम और हवा को उस खूबसूरत बाग से निकाल दियो। वह समय से लोगन ने परमेश्वर के खिलाफ पाप करना शुरू कर दियो और परमेश्वर से अलग हो गए। यही मारे हम दर्द, बीमारी और मौत का अनुभव करते हैं। फोटो 5, कैन और हाबिल। आदम और हवा के दो पुत्र हैं। उन दोनों का नाम कैन और हाबिल था। परमेश्वर हाबिल से खुश था लेकिन कैन से नहीं। इस कारण कैन हाबिल के प्रति गुस्से से भर गया और एक दिन हाबिल को मार दिया। परमेश्वर ने कैन को एक बहुत भारी सजा दी क्योंकि वह ने अपने भाई को मार डाला था। जब कभी भी लोग पाप करें हैं तो परमेश्वर को उन पे गुस्सा आता है। परमेश्वर हर लोगन के साथ एक करीबी रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन पाप उन्हें परमेश्वर से पूरी तरह से दूर कर देता है। फोटो 6, नूह का जहाज। कई पीढ़ी बीत गई और आदम और हवा के कई सारे संतान हुए। उन सबन ने पाप करे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करी। जब लोगन का पाप परमेश्वर की नज़र में बहुत बढ़ गया, तब परमेश्वर ने इस तरह का निर्णय लिया कि वो या संसार को एक बड़ी बाढ़ से नाश कर देगा। उन लोगन में केवल एक आदमी था जो परमेश्वर से प्यार करता था और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। उस आदमी का नाम है नूह। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू एक बड़ी जहाज बना ताकि वो आबे वाली बड़ी बाढ़ से बच सके। नूह को वो बड़ी जहाज बनावे में बहुत समय लगो। अंत में जब नूह ने उस बड़ी जहाज को बना लियो, वो लोगन से कहने लगा, परमेश्वर का न्याय एक बड़ी बाढ़ के रूप में आबे वाला है। परंतु कोई आदमी ने नूह की चेतावनी पर ध्यान ना धरो और वे अपनी बुराई के रास्ते को छोड़ने को तैयार भी ना है। फोटो 7, बड़ी बाढ़। परमेश्वर ने नूह के पास हर प्रकार के जानवरों को लेके आयो और नूह ने उनको नाव पे चढ़ा दियो और नूह, उसकी बेरबानी, 3 लड़के और तीनन की बेरबानियाँ वह जहाज पे चढ़ गए। केवल उस जहाज में 8 लोग और जानवर थे। परमेश्वर ने वह जहाज को दरवाज़ा बंद कर दियो। परमेश्वर ने 7 दिन को बाद भारी बारिश को भेजो और पानी को जमीन के नीचे से लेके आयो। 40 दिनन के बारिश में परमेश्वर ने पूरी धरती को भारी पानी से भर दियो। जो लोग जहाज के बाहर थे उनके लिए उनका जान बचाने का समय बीत चुका हो और सब लोग डूब मरे, लेकिन नूह और उसका परिवार बच गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करो। फोटो 8, अब्राहम, सारा और इसहाक। कई सालन के बाद नूह के संतान की कई पीढ़ी बन गई और उन्हीं पीढ़ी में अब्राहम भी था। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला और परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था। परमेश्वर ने अब्राहम से इस तरह वादा करो कि परमेश्वर वाको एक संतान देगो और वो उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाएगो। अब्राहम और सारा की कोई संतान ना ही। परमेश्वर ने उनसे वादा करो कि उन्हें एक
बेटा देगो। दूसरी बेरबानियों से भी अब्राहम को बच्चे हुए। उन बच्चों में से एक था इस्माइल, और वो अरब जाति का बाप बनो। पर अब्राहम और सारा जब घने बूढ़े हो गए, तब परमेश्वर ने अपने वादों को पूरा करने के वास्ते उन्हें एक बेटा दियो, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। परमेश्वर ने उनसे ऐसा वादा करो कि इसहाक और उसके संतान के द्वारा इस संसार के लोगों को एक बहुत बड़ी आशीष देगो। फोटो 9। मूसा और परमेश्वर का कानून। इसहाक के द्वारा भी एक बड़ी जाति बन गई जिसका नाम इस्राएल था, और मूसा भी इसहाक के वंश को एक आदमी हो। वो परमेश्वर पर विश्वास करे करो और आज्ञा माने करो। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया ताकि वहाँ से वो बात कर सके। परमेश्वर ने मूसा को 10 कानून दिए जो उसे इस्राएल के लोगों को सिखाने के लिए था। मूसा वह पहाड़ के नीचे उतरो उस पत्थर के साथ जिनमें 10 आज्ञाएं अर्थात 10 कानून लिखे हुए थे। परमेश्वर सबसे यूँ चाहे कि सब वाकई कानून को माने। फोटो 10 कानून। जो कानून परमेश्वर ने मूसा को दिए वो बहुत ही अच्छे हैं। जो उस कानून को माने हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देवे। ये परमेश्वर के नियम हैं। हमें सच्चे मन से ही परमेश्वर के भक्ति, महिमा और आराधना करना चाहिए। कोई मूर्त ना बनाओ, ना उनके सामने तुम झुको। बेकार में परमेश्वर का नाम इस्तेमाल ना कर। एक दिन परमेश्वर की भक्ति के लिए अलग रखो। बच्चे अपने माँ बाप का आदर करो और उनकी इज्जत करो। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, चोरी ना करो, किसी के किसी भी चीज़ का कोई लालच मत करो। फोटो 11। पाप के वास्ते बलिदान। मूसा के समय में जब कोई आदमी परमेश्वर की आज्ञा को ना माने करो, वाको परमेश्वर के सामने एक मेमना को बलिदान करना पड़ो। मेमने की मौत उस व्यक्ति के जगह पे अर्थात उस आदमी के जगह पे होवे करी जो आदमी परमेश्वर के कानून को ना माने करो। ये इस्राएल के लोगन को याद दिलाया करो कि जब वो उन आज्ञाओं को ना माने करे। मेमना एक चिन्ह हो वह बलिदान को जो भविष्य में आने वाला हो। परमेश्वर ने एक योजना बनायो कि वो अपने बेटे को इस संसार में बलिदान के लिए भेजेगो। फोटो 12। एक वादा किया हुआ मसीह हो। बहुत सालन बाद एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया। मरियम की सगाई यूसुफ के साथ हुई ही, और स्वर्गदूत ने वाते कहा, तैने परमेश्वर के नज़र में अनुग्रह पायो है और तू एक बेटा जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने कहा, मैं तो अभी कंवारी हूँ। स्वर्गदूत वह को उत्तर दियो, पवित्र आत्मा तेरे अंदर आवेगो, जिससे परमेश्वर के पवित्र बेटे का जन्म होगा, जो परमेश्वर के बेटे के रूप में जाना जाएगो। वो स्वर्गदूत यूसुफ को सपने में भी प्रकट होया, और स्वर्गदूत ने वासु कहे, तू मरियम से शादी करवे से ना डर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। वो एक बेटे को जन्म देगी और तू इसका नाम यीशु रखियो। यीशु का अर्थ है रक्षा करने वालों। यूसुफ ने अपनी बेरबानी मरियम को अपनी बेरबानी के रूप में स्वीकार करो, और वो उसके साथ तब तक ना सोयो जब तक यीशु का जन्म ना होयो। फोटो 13। प्रभु यीशु मसीह का जन्म। उस समय में राजा ने ऐसा आदेश दियो कि सब लोग अपने अपने गांवों में जा कर के अपने अपने दादा परदादा के घर से अपना नाम लिखवाओ। मरियम और यूसुफ ने भी बैतलहम तक जाना पड़ो। जब दोनों बैतलहम को पहुँचे तो उन दोनों को कहीं भी रहने को जगह ना मिली, इसलिए उन दोनों को गौशाले में रहना पड़ो। यही जगह ही जहाँ मरियम ने यीशु को जन्म दियो।
उसी रात एक स्वर्गदूत चरवाहों के पास प्रकट हुआ जो भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। स्वर्गदूत उन पे प्रकट हुए और उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ जो तुम्हारे लिए है। आज एक रक्षक पैदा हुआ है जो तुम्हारा मसीह प्रभु है। अचानक कई स्वर्गदूत आकाश पे प्रकट हुए और भजन गा करके परमेश्वर की महिमा करने लगे। चरवाहे आपस में बात करवे लगे और कहवे लगे कि आओ हम चलेंगे और जो कुछ भी बैतलहम में हुआ है वाको देखेंगे। जब उन्होंने यीशु को देखो तब उन्होंने वो सारी बातें दूसरन को भी बतायो जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखी थी। जब उन लोगों ने इन सब बातों को सुनो तो परेशान हो गए। फोटो 14। यीशु एक शिक्षक के समान। यीशु को देखभाल यूसुफ और मरियम के घर में हुआ। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तब मरियम और यूसुफ वाको यरूशलेम मंदिर को ले गए। वहाँ पर उनने परमेश्वर की बात की। धर्मगुरु और अगुवन थे, वो उनकी बातों को सुना और उनसे कई तरह के सवाल भी करने लगो। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए परमेश्वर की बातन को सुनकर हैरान रह गए। जब यीशु 30 साल का हुआ तब लोगन को शिक्षा देना शुरू करो। कई सारे लोगन ने वाकई शिक्षा पर विश्वास किया और उस पर चलना शुरू किया। बहुत सारे लोगन ने वाकई बात को विश्वास ना करो लेकिन विरोध करना शुरू कर दियो। फोटो 15। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार। यीशु मसीह के पास परमेश्वर को महान सामर्थ हो। वाके द्वारा वाने कई सारे चमत्कार करो। वाने बीमारों को चंगा करो और अंधन को आंख दी। वाने मरे हुए लोगन को जिंदा करो। वाने आंधीन पे अपना अधिकार जमायो और पानी पे चलो। जब लोगन ने वाके चमत्कार को देखो तो कई सारे लोगन ने वहाँ पे विश्वास करो और कहवे लगे ये परमेश्वर की ओर से आया है। वो लोग हैरान थे प्रभु यीशु मसीह के कामन को देखकर और बातन को सुनकर। यीशु के पास सामर्थ है हमारी भी मदद करने के लिए। फोटो 16। प्रभु यीशु मसीह का दर्द। प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे अद्भुत काम करे और बहुत सारे लोगन ने वाकई अनुसरण भी करो। वह ने कई लोगों को सही रास्ते पर चलना सिखायो और कई लोगन की मदद भी करे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आयो कि वो परमेश्वर के प्यार को लोगों को दिखाने पाए और बुराई में और पाप में फंसे हुए लोगन को परमेश्वर के पास वापस लेके आए। क्योंकि धार्मिक गुरु यीशु ते जलते थे क्योंकि उनका दिल पत्थर का हो और वो इस बात पर विश्वास ना करे कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। वो लोग इस बात को ना माने करे कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है और परमेश्वर की बात ना मानते हैं। उन अगुओं ने यीशु मसीह के बारे में झूठ झूठ बोल के यीशु मसीह को गिरफ्तार करवा दियो। पुलिस वालन ने वाको कोड़े मारे और लोगन ने उसके सिर पे कांटन का एक मुकुट पहना दियो और उसका मजाक उड़ाने लगे। ये बात याद रखो कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। उसके पास यह ताकत है कि उन लोगन को वो बर्बाद करे, परंतु उसने उन्हें ना रोका क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर की योजना हैगी। फोटो 17। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना। वहाँ के पुलिस वालों ने प्रभु यीशु मसीह को लकड़ी के क्रूस पर कीलों के सहारे लटका दियो और वह को ऐसा ही छोड़ दिया गया जब तक यीशु मर ना गयो। उन दिनन में ये रिवाज हो कि जो कोई भी उन नियमन ने तोड़े हैं उन्हें इसी तरह की दर्दनाक मौत मिले है। 2 गुनाहगारन को भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पे लटका दिया गया, लेकिन यीशु मसीह गुनाहगार ना हो, वाने कोई भी गलत काम ना करो। प्रभु यीशु मसीह हमारी सजा को अपने ऊपर ले लियो। हम सब ने पाप किया है और हम सब ने मरना जरूरी है हमारी पाप की खातिर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के खातिर
अपने जान को बलिदान कर दियो। अगर हम लोग इस बात का अंगीकार कर लें कि हम पापी हैं और परमेश्वर के पास वापस मुड़ जाएं और उससे क्षमा मांग लें, तो परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करो तो तुम बचाए जाओगे। फोटो 18। पुनरुत्थान। यीशु मसीह के दुश्मनों ने इस तरह सोचा कि उन्होंने यीशु मसीह को नाश कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मृत्यु के बाद उसके दोस्तों ने उसके शरीर को एक गुफा रूपी कब्र में रख दियो और उस कब्र के पास एक बड़ा सा पत्थर रख दियो। 2 दिन के बाद यीशु मसीह तीसरे दिन दोबारा जी उठा। कुछ बेरबानियां उसकी कब्र पर गए ताकि वे दफनाने की कुछ रीति रिवाजों को पूरा कर सकें। उन बेरबानियों ने उस कब्र के पत्थर को वहां से हटा हुआ पायो और देखी कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर वहां पर नहीं है। 2 स्वर्गदूत उन बेरबानियों के सामने खड़े हो गए और उनसे कहा, उन्होंने कहा यीशु जिंदा है। उन्होंने कहा वो यहाँ पर नहीं है, वो जीवित हो गया है। हाँ, यीशु जीवित हो गया है मृतकों में से। यीशु सचमुच परमेश्वर है और वो जिंदा है। वो ने शैतान और मौत दोनों पे फतेह पाई है। फोटो 19। थोमा का विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जी उठने के बाद यीशु अपने चेलन को दिखाई दियो। वह ने उनके साथ बातें करी और उनके साथ खाना भी खायो। एक चेला जिसका नाम थोमा था उस समय उनके साथ नहीं था। वह ने इस बात पर विश्वास ना करो कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा जिंदा हो गए हैं। वह ने इस तरह कहा कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में चोट को ना देख लूं और हाथों को ना छू लूं, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा कि यीशु मसीह दोबारा जी उठे हैं। 1 हफ्ते के बाद यीशु मसीह दोबारा अपने चेलन के पास प्रकट हुए। तब वहां पर थोमा भी था। जिस तरह आप इस फोटो में देख सकते हो, थोमा प्रभु यीशु मसीह के पैरन पे गिर पड़ा और कहने लगो, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और फिर कभी भी शक नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुमने मुझ पे विश्वास किया क्योंकि तूने मुझे देखा है, परंतु धन्य हैं वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। फोटो 20। स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद वो कई लोगों के सामने प्रकट हुआ। 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाने का समय आ गयो, क्योंकि वो जो काम करवे को इस संसार में आयो हो वो काम कर लियो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलन से कहा, जाओ और सब देशों में चेले बनाओ और सब बातें जो मैंने तुमको आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। जिस तरह से चेले उसे देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह इस धरती को छोड़ आकाश की ओर जाने लगे और धीरे धीरे बादलों के बीच में गायब हो गए। ठीक उसी के बाद 2 स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने चेलों से इस तरह से कहा कि जिस तरह से यीशु को स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रहे हो, एक दिन यीशु वापिस वैसे ही यीशु मसीह फिर इस संसार में आएगा। यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है और वहां पर उन लोगों के लिए वो जगह तैयार कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और उसके आज्ञा को मानोगे? क्या तुम उससे तैयार हो मिलने के लिए जब वो वापिस आएगा? फोटो 21। खाली क्रूस। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा कि वो पापी लोगों को बचा सके। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पाप ना करो। क्रूस हमें ये याद दिलाता है वो इसलिए मरा कि वो हमें पाप से बहुत दूर ले जा सके, जिसके लिए वो
हमारे लिए मरा। यीशु पवित्र और पाप मुक्त था। परमेश्वर का वो मेमना था। वह ने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पाप से मुड़ जाते हैं, परमेश्वर उसी समय हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाता है। आगे आने वाला फोटो आपको ये मदद करेगा ये समझने के लिए यीशु मसीह की आज्ञा को मानने वाले का मतलब क्या है। फोटो 22, दो रास्ते। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन के बारे में शिक्षा दिया था। हर कोई पाप के चौड़े रास्ते से शुरुआत करता है, क्योंकि हम सब में वो पाप का स्वभाव है जो हमें आदम के द्वारा मिला है। पतला रास्ता हमें स्वर्ग के अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जो परमेश्वर की ओर से है। यीशु ने कहा कि हमें चौड़े रास्तन को छोड़ पतले रास्ते में चलना चाहिए। तुम देख सकते हो इस फोटो में कि क्रूस को एक पतले रास्ते में लगा रखा है। हम उस रास्ते में उस समय घुसते हैं जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और पाप से पीछे हटकर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करते हैं। बहुतेरे लोग अपने पाप के जीवन को छोड़ना नहीं चाहते। स्वर्ग का रास्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा पतला है। चौड़े रास्ते में वो तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वो नासवान नरक में ना गिर जाएं। आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं? आप अभी परमेश्वर से क्यों नहीं बात करते? उससे कहो, प्रभु परमेश्वर, तू महान और सामर्थी है और मैं ये बात मानो हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसने मेरी सज़ा को अपने ऊपर ले लिया। कृपया करके आप मुझे क्षमा करें। मेरे पाप से मुझ को शुद्ध करो और मुझ को अपने बेटे के रूप में अपना लो। और मैं तेरी बात मानना चाहता हूँ। मैं वो रास्ते पे चलना चाहूँ जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह मुझ को दिखावे है। और जब मैं मरूं, स्वर्ग जाना चाहूँ। धन्यवाद प्रभु। फोटो 23, परमेश्वर के बच्चे। इस फोटो में आप देख सकते हो यीशु को। वो हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर देश, हर जगह के लोगों का स्वागत करना चाहता है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसके बेटे बन चुके हैं। वो उस पतले रास्ते पर हैं जो उन्हें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। परमेश्वर के बच्चे एक बड़े परिवार के समान हुए हैं। उनमें से कुछ काले हो सकते हैं, कुछ गोरे हो सकते हैं और कुछ अमीर हो सके हैं, कुछ गरीब भी हो सके हैं। उनमें आदमी भी हो सकें, बैरबानी भी हो सके और बच्चे भी हो सके हैं। वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एकता में लाए हुए लोग हैं। फोटो 24, फिर से पैदा होना। जब प्रभु यीशु मसीह या धरती पर था, उस वक्त एक बहुत ही मुख्य जिसका नाम निकोदेमुस था। एक रात वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया कुछ सवाल पूछने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कई सारी हैरान करने वाली बातों को बताई। उसने कहा, अगर कोई परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनना चाहता है तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हम परमेश्वर के परिवार में उस समय प्रवेश करते हैं जब हम दोबारा जन्म लेते हैं। पहला शरीर से जन्म होता है और दूसरा आत्मा से जन्म होता है। आत्मिक जन्म के द्वारा पवित्र आत्मा हमें एक नया जीवन देता है। ये जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मिलता है। हम नए लोग बन जाते हैं, परमेश्वर के लोग। फोटो 25, पवित्र आत्मा का आना। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार का वायदा किया था कि उनकी मदद के वास्ते पवित्र आत्मा को भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के
10 दिन को बाद वाके सारे चेले एक जगह पे इकट्ठे हुए। तुम इस फोटो में देख सकते हो कि आंधी के जैसे एक बड़ी आवाज आई, आग के जैसे जीव उनके ऊपर मंडराने लगी। पवित्र आत्मा आया और उन सबन को भर दिया, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वायदा करो। वह दिन सारी दुनिया के लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे। चेलों ने उनकी भाषाओं में बात करने की सामर्थ प्रभु से प्राप्त की और उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े और अद्भुत कामन के बारे में बतायो। 3000 लोग उसी दिन प्रभु में आए। आज भी पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों की मदद करता है जो प्रभु की भक्ति करते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों को सामर्थ्य देती है कि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। फोटो 26, ज्योति में चलना। हम इस फोटो में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जब वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता तो अंधकार में चलता है, हमेशा ठोकर खावे और गिर जावे, क्योंकि उसके पास ज्योति नहीं है जिससे वो ध्यानपूर्वक चल पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं तो उस आदमी के तरह बन जाते हैं और रोशनी में चलता है। उसे पता है कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ठोकर लग सकती है, तो सब चीज़ों से बच के सही रास्ते पर आराम से चलता है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरी आज्ञा को मानेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। वो अपनी पवित्र आत्मा सब विश्वासियों को देता है ताकि सब विश्वासी को सही मार्ग पर ले चले। फोटो 27, एक नया आदमी। हर एक आदमी जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है वो एक नया आदमी बन जाता है। वो परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहता है और वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है क्योंकि परमेश्वर ने उसके पाप को धो दिया और उसे एक नया जीवन दे दिया। वो परमेश्वर को कभी असंतुष्ट नहीं करना चाहता है। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें वो पाप नहीं करते और लड़ाई नहीं करते। वो चोरी भी नहीं करते, व्यभिचार भी नहीं करते और मूर्ति पूजा भी नहीं करते। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को बुद्धि और सामर्थ्य देता है कि हर एक व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पर चले। फोटो 28, एक मसीही परिवार। एक परिवार सचमुच में जब प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलता है तो आदमी अपने बेरबानी से प्रेम करने लगता है और बेरबानी अपने घर वाले की इज्जत करती है। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। आदमी और बेरबानी एक दूसरे को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर से प्रेम करना और उसके वचन का पालन करना सिखाते हैं। जो परिवार परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं वो प्रार्थना और काम दोनों एक साथ खुशी से करते हैं। फोटो 29, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना। यीशु ने अपने चेलन को यही सिखाया है कि वो एक दूसरे से प्रेम करें, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह एक बार एक यात्री की कहानी सुनाई जो यात्रा में था। यात्रा के बीच में उसे डाकुओं ने हमला किया और उसको बुरी तरह से घायल किया। एक व्यक्ति जो दूसरे जाति का हो वह ने उस आदमी को देखा जिस पर डाकुओं ने हमला किया था। उस दूसरे जाति के व्यक्ति ने घाव से परेशान आदमी के घावों पर वह ने पट्टियां बांधी और अपने गधे पर लादकर एक गांव में ले गया।
उसने देखभाल की और अपने जेब से गांव के मालिक को कुछ पैसे दिए ताकि वो घाव लगे आदमी को सही से देखभाल करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमें भी किसी जरूरत में पड़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और उससे प्रेम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। फोटो 30। यीशु मसीह सबसे शक्तिशाली हैं। इस फोटो में हम दो आदमियों को देख सकते हैं जो अपनी मूर्तों को और अपने ताबीजों को आग में जला रहे हैं। वो पहले शैतान की भक्ति करते थे, लेकिन अब वही लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला आदमी कभी भी उसे शैतान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शैतान से भी ज़्यादा ताकतवर है। हर एक विश्वासी को शैतान से आज़ादी पाना सबसे ज़रूरी है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह से अपनी सुरक्षा को मांगेंगे, तब वो हमारी मदद जरूर करेगा। फोटो 31। ऊपरी आत्माओं को निकालना। एक बार एक आदमी हो जिसमें कई सारी दुष्ट आत्माएं थी। वाको जंजीरन सु और बेड़ीन सु बांधा ना जा सक, क्योंकि वाके अंदर की ऊपरी चीजें बहुत प्रभावशाली थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन ऊपरी चीजों को आदेश दिया कि वो उस आदमी में से निकल जाएं, और वो उस आदमी को छोड़ के निकल के बाहर आ गई। वह आदमी ऊपरी चीजन के चंगुल से आज़ाद हो गो, और वो अपने दोस्तन नो जाके बताना शुरू कर दियो। यीशु मसीह कई सारे लोगन को ऊपरी चीजन से आज़ाद किया है। शैतान और ऊपरी पराई चीजें प्रभु यीशु मसीह की बात को मानती हैं। शायद आप भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, लेकिन ऊपरी पराई चीजों से परेशान हैं। लेकिन ये बात याद रखो कि तुम परमेश्वर के एक व्यक्ति हो। शैतान को तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है, इसलिए शैतान को रोको और शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह से मांग करो कि वो तुम्हारे जीवन से ऊपरी पराई चीजन को निकाले। दूसरे विश्वासियों से भी प्रार्थना की मांग करो। जब तुम प्रभु यीशु मसीह की बात को मानोगे, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, जिसके कारण शैतान तुम्हारा कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके। फोटो 32। परीक्षाएं। शैतान हमेशा यही कोशिश करता है कि वो परमेश्वर के लोगन की परीक्षा ले। वो हमेशा यही चाहता है कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दें। शैतान इन्हीं चीज़ों के द्वारा विश्वासियों की परीक्षा लेता है, जैसे पैसा, कपड़ों, तंबाकू, शराब और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। वो ये चाहता है कि हम इस तरह सोचें कि ये सब करने के द्वारा हमें खुशी मिल सके। परंतु शैतान झूठा है। वो हमेशा धोखा देना चाहता है और चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। परमेश्वर से मदद की मांग करो और प्रार्थना करो कि हम हर एक परीक्षाओं का सामना कर सकें। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसकी आज्ञा मानो। फोटो 33। अगर हम पाप करेंगे तो क्या होगा? एक विश्वासी जब पाप करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई कि एक जवान लड़का अपने घर को छोड़ के एक दूर देश में चला गया अकेला। वह ने घने सारे पाप करो और एक सबसे बड़ा पाप करो बेविचार करके। वह ने अपने बाप की सारी संपत्ति खो दी ऐसे कामन में। फिर एक दिन
वह देश में भयानक अकाल आया। वह समय वो बहुत गरीब हो गया और भूख के मारे तड़पने लगा। वो जानता हो कि वो अपने बाप के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ा पाप करा हो। जो काम वह ने करा हो वह के बारे में वह को बहुत अफसोस हो। वो अपने पिता के पास वापस लौट गयो। वह के पापी होने के बाद भी वह के बाप ने वह सुप्रेम करना ना छोड़ो। वह के बाप ने वह को बहुत खुशी के साथ अपने घर ले गयो। वह के पाप की वह ने क्षमा दे दी। अगर हम भी पाप करे हैं तो हमें भी अपने पापों से माफ़ी मांगना चाहिए और अपने पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर आना चाहिए। परमेश्वर हमारे पापन को क्षमा करेगा और एक बाप के समान स्वीकार करेगा। यीशु ने कहा, स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है जब एक पापी अपने पाप से माफी मांगता है। फोटो 34। बीमारी। परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए जब वो बीमार होते हैं? उन्हें सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। परमेश्वर एक बीमार आदमी नो चंगा कर सके है। परमेश्वर उसकी इच्छा रखता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन में होने वाले हर एक कामों पर उसका नियंत्रण होता है। यीशु मसीह हरदम हमारे साथ रहता है ताकि हमें हर बातों पर नियंत्रण देने पाए और हमारी मदद करने पाए हमारी बीमारी के समय में। फोटो 35। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग एक मरे हुए व्यक्ति को रिवाज के अनुसार गाड़ रहे हैं। एक दिन अपन लोग भी मरेंगे, लेकिन क्या होगा हमारे मृत्यु के बाद? परमेश्वर का वचन जो कि बाइबल है कहता है, एक विश्वासी की मौत होगी तो उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगी। हम इस फोटो में देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके दोस्त और उसके परिवार निराश तो हैं, परंतु वो शोक नहीं मना रहे। हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर अपन से प्रेम करता है और अनंत मृत्यु से बचाया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके पास यह आशा नहीं होती कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। बाइबल ये बताता है कि ये लोग मौत के बाद अनंत सजा की ओर जाएंगे। जब आप मरोगे तो आप कहाँ जाओगे? फोटो 36। प्रभु यीशु मसीह का शरीर। हमारे शरीर के हर एक अंग का अपना एक उद्देश्य होता है। आँख देखबे के लिए, कान सुनबे के लिए, मुंह बात करबे के लिए और खाना खाबे के लिए। हमारे शरीर का हर एक अंग एक साथ मिलके काम करता है। अगर हमारे शरीर के एक अंग को चोट लगती है या बीमारी होती है तो हमारी पूरी शरीर को उसका दर्द सहना पड़ता है। परमेश्वर कहता है कि सारे मनुष्य उस शरीर का भाग है जो कलीसिया कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह या शरीर को सर है। परमेश्वर के पास हर एक विश्वासी वास्ते काम है। उदाहरण के रूप में प्रचार करना, गाना गाना, दूसरों को शिक्षा देना और देना, मेहमान नवाजी करना और दूसरों को देना। अगर कोई विश्वासी अपने काम को करने में असमर्थ होता है तो पूरे कलीसिया को वह का नुकसान होता है। हर एक विश्वासिन को एकता में काम करना चाहिए ताकि वो इसके द्वारा परमेश्वर को इज्जत दे और एक दूसरे की मदद करे। फोटो 37। संगति और आराधना। विश्वासिन को लगातार संगति करनी चाहिए ताकि वो प्रभु की
भक्ति कर सकें। जब वो इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं कुछ गीतों को गा के। यीशु ने अपने चेलन को ये हिदायत दी थी कि वो हमेशा उसको याद करें। या फोटो में हम देख सकते हैं कि विश्वासी एक साथ बैठ के खा रहे हैं और पी रहे हैं। जो रोटी वो खाते हैं वो रोटी याद दिलाती है प्रभु यीशु मसीह के शरीर के बारे में, जो उसने उस क्रूस पे बलिदान करो। जब वो एक साथ मिल के पीते हैं तो याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के बारे में, जो उसने हमारे पाप से बचाने के लिए बहाया था। हमें भी संगति करना जरूरी है और उसके मृत्यु को याद करना जरूरी है, और हमें ये तब तक करनी चाहिए जब तक कि प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता। फोटो 38। प्रभु यीशु मसीह को लौटना। एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा वापस आएगो, जैसे वह ने कही। वह समय आएगा जब लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जिन विश्वासियों की मौत हो चुकी है वो भी कब्र में से निकल के वासु मिलेंगे, और जो जिंदा है वो वासु जा मिलेंगे। एक साथ सब प्रभु यीशु मसीह से आसमान में जा मिलेंगे। वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेंगे, और प्रभु की भक्ति न करने वालों को पीछे छोड़ दिया जाएगा और वो हमेशा की न्याय का सामना करेंगे। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब वापस आएगा, परंतु हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और वह को इंतजार करना चाहिए। अगर आज प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आता है तो क्या आप लोग तैयार होंगे? फोटो 39। फलवंत होना। या फोटो में हम एक पेड़ को देख सकते हैं जो कई तरह के फलों से भरा हुआ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करती है कि हम फलवंत हो जाएं। बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर की आत्मा के फल ये हैं: प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यीशु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ। अगर और तुम टहनियाँ तुम मोह में बने रहोगे, मैं तो में, तो तुम फलवंत होगे। कटी हुई टहनियाँ कभी भी फलवंत नहीं हो सकती। उन्हें काट दिया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। यीशु मसीह अपने आज्ञा मानने वालों से ये चाहता है कि वो फलवंत हों, या के द्वारा परमेश्वर बहुत खुश होता है। फोटो 40। यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि वे दूसरे लोगों को जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो अपने पापों से और अनंत सजा से और मृत्यु से बचाया जाता है। अगर तुम एक विश्वासी हो तो एक दूसरे को मदद करनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार को समझने में। पवित्र आत्मा तुम्हें हिम्मत देगी और साहस देगी तुम्हें जीने में और उसके वचन को बोलने में। जो तुमने सीखा है वो दूसरे लोगों को भी बताओ, या एक फोटो की किताब की मदद के द्वारा। इसी तरीके से कई सारे लोग सच्चे परमेश्वर को और हमारे रक्षक प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे।